ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 22 फरवरी 2009 के। मुरली का सार है, बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी। आज ज़ीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे दिल के नज़दीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप की 3 बधाइयाँ पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो, कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख कर के भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं, लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फ़र्क है। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज़ वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं, वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोटि आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने, जिसको बाप कहते हैं, लक्की और लवली बच्चे हैं। उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई हैं। तो यह खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है। नशा है, हाथ उठाओ। अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं, सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज़्यादा प्यार है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना। कि आने भी देते हो, नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। वह भी समझती है आने तो देते हैं ना, चलो। लेकिन बाप कहते हैं कि कई बच्चे माया को आने तो देते, लेकिन खातिरी भी कर लेते, चाय पानी भी पिला लेते। पता है कौन सी खातिरी करते हैं?
माया के प्रभाव में आके यही सोचते कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है वह बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लकी, महावीर, विजयी बच्चों को कहते हैं, आने नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है और आपका जो वायदा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वह पूरा कैसे करेंगे? बाप के साथी है ना, जन्म से ही वायदा किया है, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियाँ मिली हैं, उस शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना, अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल है ना, फुल बुल नहीं। कोई कोई नॉलेज बुल है, नॉलेजफुल नहीं है। आप कौन हो? नॉलेजफुल हो? हाथ उठाओ। नॉलेजफुल या नॉलेज बुल? सभी नॉलेजफुल हैं, हाथ उठाया। अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई है। माया को भगाने की नॉलेज है, पीछे वालों को है। अच्छा, झंडियाँ तो हिला रहे हैं। माताओं को है, माताएं नॉलेजफुल है। डबल फॉरेनर्स भी झंडियाँ हिला रहे हैं। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है, झंडियाँ तो अच्छी लग रही हैं। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ़ इस समय संगम युग में है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। जो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो? सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कब नहीं। यह सदा याद रहता है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा, लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है? जितना चाहते हो उतना जमा होता है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है, डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो? हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी, पक्का? अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुणा बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वह कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के हैं, 50% वाले ज़्यादा हैं। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं। सुनाएं क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाता है, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत समय का खाता जमा।
क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। अभी तो यह खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे यह भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य, सुख शांतिमय राज्य आया कि आया। तो जब सबको यह संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। यह हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मज़ा नए घर में है। अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 मास मकान को हो जाएं तो क्या कहेंगे, नया है या 3 मास हो गया है। तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तख्त नशीन बच्चा पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होके आए। पसंद है? पसंद है? अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा। अब से चलो बीती सो बीती, बाप दादा माफ़ कर देंगे, बीती। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है हर एक बच्चे में, लास्ट में फास्ट हो सकते हैं। जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा सभी लास्ट आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, वह तो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। पसंद है? आने वाले नए बच्चों को पसंद है? चांस है, बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन। हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ न हो, क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे नहीं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज़ का याद प्यार, लाडले सिकी लधे दिल तख्त नशीन बच्चे। इसलिए बाप यह गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले लोग, बाप देगा, बंधा हुआ है कोई तीव्र पुरुषार्थी? चांस है। टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। मंजूर है? अभी व्यर्थ ख़त्म। जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना, तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं ना। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो। है हिम्मत? 10% बाप ग्रेस में देंगे। है मंजूर? हाथ उठाओ। कितना परसेंट पक्का? 100%? नहीं, 101%। क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाप समझते हैं जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। और आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएगा, वाया ले जाए या डायरेक्ट ले जाए, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा
और आप बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा। राजयोगी होना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजा योग? चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो, राजयोगी हो। तो सभी को बाप की आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक? अंत तक। बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत ख़त्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा ख़त्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें ख़त्म हो गया ना। एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक होता है, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना। मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो। मेरे के बजाय तेरा कहो, कितना फ़र्क है मेरा और तेरा, कितना फ़र्क है मैं और ते, एक शब्द का फ़र्क है। तो पक्का है ना मेरा बाबा, पक्का है। कितना परसेंट? 100%। 100 और 1, ऐसे एक उंगली उठाओ। जो 101 कहते हैं वह उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अभी शिवरात्रि, शिव जयंती मनाते हैं, तो इसमें विशेष 3 बातें मनाते हैं। कमाल तो है जो यह विधियाँ, यह उत्सव मनाने वालों ने कॉपी की है। बाप दादा उनको भी बधाइयाँ दे रहे हैं। विशेष 3 बातें मनाते हैं। एक तो व्रत का पालन करते हैं। आप लोगों को कॉपी किया है, लेकिन अल्पकाल का। आप लोग भी जब से बाप के बने तो 2 व्रत धारण किए। एक पवित्रता का, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी। कई बच्चे क्या करते, मुख्य बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रख लेते, लेकिन छोटे छोटे जो है ना उसको छोड़ देते हैं। लेकिन छोटे महान बली हो जाएंगे। छोटे कम नहीं होते, समय पर धोखा देने वाले छोटे होते हैं। जैसे चूहा होता है ना, है तो छोटा लेकिन काटने में नंबर 1 है। फूंक भी देता है तो काटता भी है, जो पता ही नहीं पड़े। तो छोटे छोटे विकार, कई बच्चे क्रोध को समझते हैं यह तो होता ही है, करना ही पड़ता है, तो क्या उसको संपूर्ण आत्मा कहेंगे? बाल बच्चों सहित, छोटे मोटे सहित व्रत धारण किया कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे। किया है ना वायदा? या सिर्फ एक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है? आपका टाइटल क्या है? संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, यही टाइटल है ना? या थोड़ी थोड़ी मर्यादा कम? तो जो समझते हैं कि हमने मेरा बाबा कहा, मेरा बाबा में सबने हाथ उठाया। जब मेरा बाबा कहा तो बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। बस एक मात्रा का फ़र्क करो, जहाँ मेरा आवे ना वहाँ तेरा याद रखो। एक शब्द का फ़र्क याद रखने से 3 तख्त के निवासी बनेंगे। तो एक व्रत सदा के लिए पवित्रता, मर्यादा पुरुषोत्तम का आपने सदा के लिए धारण किया। वह एक दिन के लिए कॉपी करते हैं। कॉपी तो की है, लेकिन आटे में नमक समान की है। फिर भी की तो है, बुद्धिवान तो है ना। और दूसरा व्रत रखते हैं खान पान का। तो आप सब ने भी शुद्ध भोजन का व्रत रखा है ना। कॉपी तो की है ना, आपने भी पूरा व्रत किया है। या कभी थक जाते तो कहते अच्छा कुछ खा लो, ऐसे तो नहीं। थक जाओ या तंग हो, यूथ क्या करते हैं? जो कुमार हैं वह हाथ उठाओ। कुमार, अच्छा, बहुत अच्छा। कुमारियाँ हाथ उठाओ। फॉरेनर्स में कुमारियाँ लाइट वाली कुमारियाँ हैं, सिर पर छोटा लाइट का बल्ब लगाकर बैठी हैं। तो बाप दादा ने कहा कुमारों ने पूरा व्रत निभाया है कि कभी थक जाते हैं? कुमार जो आते ही अभी भी विधि पूर्वक खान पान का व्रत निभाते हैं, वह हाथ उठाओ। पास हैं, अच्छा, मुबारक है आपको, पदम गुणा मुबारक है। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन बाप के प्यार में यह मेहनत नहीं, मोहब्बत है। तो देखो कॉपी तो की है ना। वह व्रत रखते हैं एक दिन के लिए, और आप व्रत रखते हो जीवन के लिए।
एक जीवन का व्रत सदा आपे ही चलता है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक जन्म छोटा सा, इसमें मेहनत ज़रूर है, त्याग है, त्याग का भाग्य बनता है। और साथ में क्या करते हैं? जागरण। आपने कौन सा जागरण किया है? वह नींद का त्याग करते हैं। आपने भी अज्ञान की नींद का त्याग किया है कि अज्ञान की नींद को, बिना समय की नींद को आने नहीं देंगे। झुटके नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं, झुटका खाने वालों की एक्शन कर रहे हैं ऐसे। तो यह भी व्रत लिया है ना। कईयों की आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। बाप दादा कहते हैं त्याग किया, दृढ़ संकल्प किया, तो फिर दृढ़ संकल्प ढीला क्यों करते हो? स्क्रू टाइट करना नहीं आता है, इसको टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर है प्रतिज्ञा। अभी जो कार्य रहा हुआ है, कौन सा रहा हुआ है? बोलो, प्रत्यक्षता का। इसमें ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना। मेरा बाबा आ गया, यह झंडा क्यों लहराते हो? कोई भी कार्य करते हो, झंडा लहराते हो। आज भी झंडा लहराएंगे ना। किसका झंडा लहराएंगे? बाप दादा का, सेवा का, बर्थडे का झंडा लहराएंगे। जैसे झंडा लहराते हो तो जब तक पूरा खुले नहीं, तब तक खोलते रहते हो। समाप्ति झंडे की तब तक होती है जब तक फूल नहीं बरसाए है। तो आप भी प्रत्यक्षता क्या चाहते हो? बाप की प्रत्यक्षता हो। तो जितनी जागरण की, व्रत लेने की प्रतिज्ञा पक्की करेंगे तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। तो प्रत्यक्षता चाहते हो ना, तो समय को समीप लाने वाले कौन? आप सब हो ना। समय को समीप लाने वाले आप सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, विश्व परिवर्तक बच्चे हो। तो बर्थडे की सौगात मंजूर है, देना भी लेना भी, दोनों बताई। सिर्फ देनी नहीं है, लेनी भी है। हाथ उठाओ जो दोनों करेंगे, जो दोनों करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका यह चित्र हाथ उठाया हुआ इसमें टीवी में आ रहा है, तो जो कुछ थोड़ा फेल होगा ना, उसको यह चित्र भेज देंगे। फिर से हाथ उठाओ, यहाँ निकल रहा है। अच्छा, अच्छा है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के पास चारों ओर से पदम पदम गुणा मुबारकें पहुँच गई हैं। हर एक दिल में कहता, व पत्र में लिखता, व ईमेल करता। तो हमारी मुबारक सबसे पहले हो। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा ने सबकी मुबारक पहले पहले स्वीकार की है, नंबर नहीं लगाया है, सबकी इकट्ठी दिल की मुबारक स्वीकार कर ली। देखो, दूर वाले जो देख रहे हैं वह भी ताली बजा रहे हैं और चारों ओर मुबारक मुबारक के गीत बज रहे हैं दिल में। यह गीत नहीं, दिल के गीत बिना मेहनत के खुशी हुई और स्टार्ट हो जाते हैं। खुशी दिल के गीतों की चाबी है। वाह बाबा, मीठा बाबा कहा, यह चाबी है ना चाबी? कभी कभी चाबी नहीं, सदा खुश। बाप दादा को कोई भी बच्चे का चेहरा, बोल या कर्म थोड़ा भी चिंतन वाला, चिंता वाला, व्यर्थ संकल्प वाला, दुविधा वाला चेहरा देखते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? आप ही हो ना। चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतन। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो बाप मेरे साथ कंबाइंड है। चिंता बाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्योंकि बाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना। तो बच्चे मुरझाए हुए हों, किसके बच्चे हैं? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे पहाड़ आ जाए, लेकिन पहाड़ को भी आप रुई बना सकते हो। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो पहाड़ है वह रुई हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान को साथ कर दिया है। आप भले कमज़ोर हो, लेकिन सर्वशक्तिवान आपके साथ कंबाइंड है। तो समय पर काम में लगाओ, कहने तक नहीं, काम में लगाओ। तो सदा खुशनुमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब, खुशनुमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो। करें चैलेंज, करें चैलेंज, कभी मुरझाना नहीं पड़ेगा। क्यों मुरझाएं? कोई कमी हो तो मुरझाओ। क्या कमी है? खुशी की खुराक सदा साथ है। मानो आपको कोई भी कमी है, हेल्थ की, वेल्थ की, तो खुशी के लिए क्या कहते हैं? खुशी जैसा कोई ख़जाना नहीं।
तो वेल्थ हुआ ना। तो आपके पास वेल्थ है, खुशी है, हाथ उठाओ। खुशी है ना, तो वेल्थ है। और खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। चाहे 36 प्रकार का भोजन हो, लेकिन खुशी नहीं तो सूखा। और खुशी है तो सूखी रोटी 36 प्रकार का सुख देगी। और बाप का वायदा भी है कि 3 बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। तो कोई समय दुनिया की हालतें कैसी भी हों, लेकिन यह 3 ही बातें याद हैं तो बाप आप सबको दाल रोटी ज़रूर खिलाएगा। 2-4 सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अनुभव किया है ना, पुराने जो पहले पहले आए हैं उन्होंने अनुभव कर लिया है, कभी भूखे रहे। और ही जो गुड़ है ना, उसको बोर्नवीटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था। और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते सबका पेट भर गया। बोर्नवीटा बनाने आता है? नहीं आता। कैसी भी हालत हो, सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, तो यह गुड़ का बोर्नवीटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। आईवेल में यह बोर्नवीटा बहुत काम में आएगा। लेकिन 4 बातें याद करना, अगर एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो, 4 ही बातें हैं। सच्चाई, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, दिल की सच्चाई, दिल बड़ी। दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, ज़रूरत होती है, वह पूर्ण हो ही जाती है। करके देखो, जहाँ दिल बड़ी है ना, वहाँ सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दिल छोटी करेंगे तो सब क्रिएशन छोटी हो जाती। बाप राज़ी तो क्या कमी है, तो पुरुषार्थ करो, तो फिर मुबारक की तालियां बजाओ। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी, उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी, उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। अच्छा, ओम शांति।